हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉस्ट कंट्रोल इज सिंपली द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट की जो पहले से डिटर्मिन्ड कॉस्ट हैं उनको अचीव करना, यानी कि उससे लिमिट में रहते रहते हमें जो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द फंक्शन ऑफ कीपिंग कॉस्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, पहले से फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर जो है हम अपने काम को कंप्लीट करना होता है। मतलब उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए कि जो भी पहले से हमारी स्टैंडर्ड्स हैं, टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के साथ जो है वो हमारा मैच करना चाहिए। उससे कॉस्ट हमारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट्स। बट अगर कॉस्ट की बात आती है तो जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, पहले से कॉस्ट डिसाइड की है, डिटर्मिन की है, तो कॉस्ट उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी पहले से प्री डिटर्मिन्ड लिमिट्स हैं, प्री डिसाइडेड लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अंदर रहते रहते ही हमें अपने उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इसका प्रोसेस बता रहा है कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड या टारगेट कॉस्ट फिक्स की जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, कंपेयरिंग द एक्चुअल्स विद द प्री डिटर्मिन्ड। तो पहले स्टैंडर्ड्स टारगेट्स फिक्स कर दिए, फिर उसके बाद जो है वो एक्चुअल में कितना जो है आई है कॉस्ट, उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर प्लान्ड कॉस्ट एज टू रिड्यूस इनएफिशिएंसीज की हम जो है, जब हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड्स को और एक्चुअल्स को, तो उसमें जो भी वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, तो उसको फिर हमने देखना है कि उन डिफरेंसेस को कैसे जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, कि जैसे कि जिससे हम मतलब अपनी इनएफिशिएंसीज और वेस्टेज को कम करें, ताकि जो है वो अल्टीमेटली हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। दस कॉस्ट कंट्रोल इज टू कंपेल द एक्चुअल कॉस्ट टू कंफर्म टू प्लान्ड कॉस्ट को। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट कंट्रोल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे को जो है एक्चुअल कॉस्ट को जो है प्लान्ड कॉस्ट तक ही रखना है, उससे एक्सीड नहीं करवाना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला क्या स्टेप है, डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट की। पहले सबसे पहले डिटर्मिन करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्लान्ड कॉस्ट कह लो आप उसको, कि जो है प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए या सर्विस को देने के लिए जो है वो कितने खर्चे आएंगे, उसको डिटर्मिन करना है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप हो गया कि एक्चुअल कॉस्ट जो है उस एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाए। देन उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन प्री डिटर्मिन्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट की। पहले आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए, टारगेट फिक्स कर दिए, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट को आपने कैलकुलेट कर दिया कि एक्चुअली कितनी कॉस्ट आई है। फिर उसके बाद हम करते हैं कंपैरिजन की जो हमारे प्री डिटर्मिन्ड हैं यानी कि स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल्स में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, उनको कंपेयर किए जाएंगे। कंपेयर करने के बाद कुछ वेरिएंसेस आएंगे। तो वेरिएंसेस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव हो सकता है कि आपने जो है वो विद इन स्टैंडर्ड्स जो है उस काम को कंप्लीट कर लिया है, विद इन लिमिट्स उसको प्रोडक्ट को या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर लिया है, और हो सकता है कि वो जो है उससे एक्सीड हो गई हैं। तो दोनों चीज़ों में जो है वो वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया जाएगा। देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन केस कि अगर जो है वो जो वेरिएंसेस हैं अगर तो वो पॉजिटिव हैं, तब तो अच्छी बात है कि आपने जो है वो स्टैंडर्ड से कम में जो है अपने उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो एक अच्छी बात है। तो उसमें हमें ये देखना होता है, फिर अगर ऐसा भी रहता है तो हमें तब भी ये चेक करना पड़ता है कि हमारी अपनी एफिशिएंसीज की वजह से जो है हमारे जो है वो वेरिएंसेस जो है वो हमारे फायदे के आए हैं, यानी कि जो है स्टैंडर्ड से कम में कम कॉस्ट में हमने उनको प्रोड्यूस कर लिया है। और या फिर हमने जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स ही इतने गलत सेट किए थे, जिससे की वजह से जो है वो वेरिएंसेस जो है वो पॉजिटिव रहे हैं। बट इन केस की अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं, तब हमारे को जो है वो चेक करना पड़ता है कि जो वेरिएंसेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वेरिएंसेस किसकी वजह से आए हैं। तो वेरिएंसेस में जैसे मैंने बताया कि जब नेगेटिव आएंगे तब आपको ये देखना है कि वो नेगेटिव जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से आए। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। तो अगर वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं तो फिर हमें अपनी ओवरऑल मशीनरी को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से एफर्ट्स करने हैं ताकि उसको जो है वो इन फ्यूचर फेस करने में हमें आसानी हो और हम जो है उन टारगेट्स तक में अपने काम को कर सके। बट अगर वो जो है वो हमारी खुद की इनएफिशिएंसीज की वजह से है, तो उन इनएफिशिएंसीज की को हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस पर्सन की, किस इंडिविजुअल की, किस ब्रांच की, किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाए। एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस टू फाइंड आउट इनएफिशिएंसी, कि वो जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको जो है वेरिएंसेस की जो रिपोर्ट्स हैं तो उसको जो है वो सबमिट किया जाए ताकि इन एफिशिएंसीज को फाइंड आउट
किया जा सके। अब जब इन एफिशिएंसीज हमें पता चल गई हैं कि हमारे खुद की जो है वो फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से जो हम अपने उन टारगेट्स में अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो फिर हमें क्या करना है कि उसके लिए करेक्टिव एक्शंस या है मेजर्स लेने हैं, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने जो है वो ईयरली बेसिस पर सेट किए हैं तो हमें जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हम जो है उनको स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करेंगे। हम उन स्टैंडर्ड्स को जो है उनकी पीरियोडिकल रिव्यू, ताकि जो है ऐसा ना हो कि एट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी जो है वो मुश्किल होती है, करेक्टिव एक्शंस लेने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो अगर हमारी जो है उनकी पीरियोडिक रिव्यू होता रहेगा, समय समय पर उनको चेक करते हैं, तो जो है उससे हम अपने जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स के अंदर अंदर स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसमें। देन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, तो ये दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए। कॉस्ट रिडक्शन के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन बेसिकली जो है वो परमानेंट बेसिस पर होता है कि अपने प्लान्स में, अपने जो है प्रोसीजर्स में, टेक्निक्स में, मेथड्स में हम इस तरह से चेंज करते हैं जिससे जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसके यूजेस में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, बट परमानेंट बेसिस पर हम उसकी कॉस्ट कम कर लेते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल की हमने जो है वो कोई प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं, और उस लिमिट में हमने अपने काम को कंप्लीट करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि हमने जो है वो कॉस्ट को कम करते हुए जो है अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है या प्रोवाइड करना है। तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहली बात की जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती अगर हम जो है प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, टूल्स टेक्निक्स का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके मटीरियल्स के हैं, मशीनरीज के हैं, इक्विपमेंट्स के हैं, लेबर के हैं, तो वो सभी रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। जब रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। कि जो कैसे मैंने बताया कि अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात की जा रही है तो क्वालिटी तो हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, ना उसके यूजेस में, ना उसके फीचर्स में कोई कमी करनी है। तो हमें क्या है कि जब हम उसकी कॉस्ट को कम करना है तो कॉस्ट को कम करने के लिए कि हमारे रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो जब रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाती है या प्लान्स प्रोसीजर सही ढंग से बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट की प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, प्लांट लेआउट सही है, तो जब इसकी सभी टूल्स टेक्निक्स को ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कम हो जाती है। देन रीजनेबल प्राइजेस फॉर कस्टमर्स, सिंपल सी बात है कि जब कॉस्ट जो है वो हमने कंट्रोल में कर ली है, कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो गई है, तो हम जो है वो रीजनेबल प्राइजेस पर कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कि कस्टमर्स हमारे जो है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कस्टमर्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनको जो है वो क्वालिटी गुड्स रीजनेबल प्राइजेस पर मिले। तो रीजनेबल प्राइजेस हम तभी कर सकते हैं जब हमने जो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया, कॉस्ट को कम किया हुआ है। तो कॉस्ट को कम करने से हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन रख सकते हैं और कस्टमर्स को भी जो है वो रीजनेबल प्राइजेस पर गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है। देन इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, सिंपल सी बात है कि जब कॉस्ट कम होगी, कस्टमर्स को हमने रीजनेबल प्राइसेस पर दे दिया, तो हम जो है अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जब सेल्स इंप्रूव होती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। देन बेटर मार्केट पोजीशन, अब क्या है, अब कॉस्ट भी आपने कम कर ली, कस्टमर्स को भी आपने सेटिस्फाई कर लिया, प्रॉफिट्स भी आपके बढ़ गए, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रांग हो जाती है। कि हम क्योंकि रीजनेबल प्राइजेस पर अच्छे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हो सकता हम अपने कंपटीटर से बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कंपटीटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि मार्केट में हमारी एक अच्छी स्टैंडिंग जो है वो बन जाती है, मार्केट पोजीशनिंग अच्छी होती है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब यही है कि आपने जो है वो जो भी इनपुट्स हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। तो इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट तभी जनरेट हो पाती है जब हम जो है वो रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम कर देते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। तो ये सभी टेक्निक्स जो इसकी कॉस्ट रिडक्शन की या कॉस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं वो हमें जो है हेल्प करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। देन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, की जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने से। हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है अगर उस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है, रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है, तो यानी कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो है वो एक अच्छी रेट ऑफ रिटर्न मिल जाती है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज चाहे वो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, उनकी वेस्टेज नहीं हो रही है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने की वजह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी रिटर्न बढ़ जाती है।
देन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू कॉप कंपटीशन, की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है कंपटीटर्स से साथ फाइट करने के लिए, कंपटीटर्स के साथ compete करने के लिए, क्योंकि जो है हम जो है अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं। जब प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम आती है तो हम जो है जो उस कॉस्ट में कमी आई है उसको हम और दूसरे चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कंपटीशन आसानी से फेस कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। बट इन केस की हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आ रही है, तो पहली बात तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। दूसरी बात, कस्टमर्स को हम जो है वो रीजनेबल प्राइजेस पर गुड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तीसरी बात कि हमारे पास जो है वो इतना बजट ही नहीं बचता कि हम जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। बट अगर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है तो हम कंपटीशन आसानी से फेस कर सकते हैं। देन इंप्रूव्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सिंपल सी बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो उसका जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज को भी इन द फॉर्म ऑफ बोनस या इंक्रीमेंट इन सैलरीज, वेजेस, प्रमोशंस जो है वो मिल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, में कॉस्ट कम हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि वो प्रॉफिट किसके एफर्ट्स की वजह से बढ़े हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से बढ़े हैं। तो उनको भी जो है उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वेजेस, इंसेंटिव्स दिया जाता है। तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बेसिकली दोनों का ऑब्जेक्टिव ही कॉस्ट को कम करने का है, बट फिर भी उसके बावजूद भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। देन पहला जो डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात, मीनिंग। कॉस्ट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट एज पर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, की कॉस्ट कंट्रोल में जैसे मैंने अभी बताया कि अभी आपका पिछली जो चला हुआ था, तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या है कि हमने जो भी स्टैंडर्ड्स पहले से फिक्स किए हुए हैं, जो नॉर्म्स पहले से फिक्स किए हुए हैं, उसी को मेंटेन करना है, यानी कि उस लिमिट्स के अंदर अंदर जो है वो हमने अपनी कॉस्ट को रखना होता है। Cost reduction, it is the activity of decreasing per unit cost by applying new methods of production in such a way that it does not affect the quality of the product। तो ये क्या है कि एक एफर्ट्स है जिसमें जो है नए मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोडक्शन के मेथड्स टेक्निक्स जो है वो नई इस्तेमाल की जाती हैं या चेंज किया जाता है या उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जाती है, ताकि जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम जो है वो पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सकें। दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, बट कॉस्ट कंट्रोल के लिए बेसिकली जो हमारे पास दो मेन टेक्निक्स रहती हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, दूसरा बजटरी कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल के लिए अगर आपसे टेक्निक्स पूछी जाती हैं कि कौन से टूल्स, टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, तो बेसिक जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं वो बजटरी कंट्रोल है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। बट कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टूल्स और टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिनसे जो है हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, रैशनलाइजेशन, ऑटोमेशन, डिजाइन एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, वर्क स्टडी। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए मल्टीपल टूल्स, टेक्निक्स हैं, बट कॉस्ट कंट्रोल में हम बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं। देन फोकस डिक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसको कम किया जाए, और डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑन परमानेंट बेसिस पर, कि इसमें जो है कॉस्ट रिडक्शन में परमानेंट बेसिस पर हम अपने ऐसे एफर्ट्स करते हैं, ऐसे मेथड्स, टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि परमानेंट बेसिस पर वो कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पर जो सेट टारगेट्स हैं उस टारगेट से हमें अपनी कॉस्ट को कम रखना होता है। देन नेचर, जो कॉस्ट कंट्रोल है इट इज ऑफ बेसिकली टेम्परेरी नेचर की है, और कॉस्ट रिडक्शन जो है वो उसका फीचर ही यही है कि दैट इज फॉर परमानेंट बेसिस। ये टेम्परेरी इसलिए कि जो आपने टारगेट फिक्स कर दिए उस टारगेट के अंदर अंदर जो है अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है, तो इसलिए टेम्परेरी बेसिस पर होगी। और ये फ्यूचर के लिए है वो परमानेंट बेसिस पर वो टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स का इस्तेमाल करके हम परमानेंट बेसिस पर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। देन एम्फेसिस, इसमें हमारा पास्ट और प्रेजेंट पे एम्फेसिस रहता है कि पास्ट में कितने खर्चे हुए थे, कितने एक्सपेंसेस हुए थे, और इन प्रेजेंट जो है हमें उन विद इन दैट लिमिट्स जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है। एंड कॉस्ट रिडक्शन में क्या है कि हमारा जो है वो कंसर्न रहता है प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे, कि आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो है वो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो कॉस्ट रिडक्शन इट इज एम्फसाइजेज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, की इन फ्यूचर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है। रिटेंशन ऑफ क्वालिटी,
कॉस्ट कंट्रोल में क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में कोई गारंटी नहीं है, बट कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करें, बट इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बट कॉस्ट रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें यही है कि आपने जो है वो 100% क्वालिटी मेंटेनेंस की, उसमें जो है क्वालिटी को आप रिड्यूस नहीं करेंगे, उसके फीचर्स में कोई कमी नहीं की जाएगी, उसके यूजेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो कॉस्ट रिडक्शन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव फंक्शन एंड इट इज अ काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शंस की जो हमने काम कर लिया है उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं जिससे जो है वो इन फ्यूचर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। और इसमें प्रिवेंशन की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं उससे जो है वो कम में काम कर लिया जाए। तो दिस इज प्रिवेंटिव, दिस इज करेक्टिव। देन एम टू अटेन प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कि जो प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर हमने काम करना है। टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट रिडक्शन में कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट हैं उसमें इम्प्रूव किया है कि कैसे जो हम अपने आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो है वो और इंप्रूवमेंट करके जो है अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल वेयर स्टैंडर्ड्स आर सेट, कि कॉस्ट कंट्रोल को आप तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए, तभी कंपैरिजन होगा ना, जब आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर पाएंगे कि कहाँ से किन एफिशिएंसीज की वजह से जो है वो स्टैंडर्ड्स में के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पाया। तो स्टैंडर्ड सेट होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पर जो है एप्लीकेबल टू एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, की यहाँ पर जो है वो हर एक बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और हमारी कोशिश है कि हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, या प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, या ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हर एक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और हर एक एक्टिविटी में कोशिश है कि हम ऐसे एफर्ट्स करें जिससे ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को रिड्यूस किया सके इन मेथड्स और टेक्निक्स की हेल्प से। देन अप्रोच अडेरेंस टू स्टैंडर्ड्स, की जो स्टैंडर्ड्स है इसकी अप्रोच है कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और इट चैलेंजेस द प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड, की ये जो कॉस्ट रिडक्शन है ये आपके प्री डिटर्मिन्ड पहले से फिक्स स्टैंडर्ड्स को ही चैलेंज करती है ताकि इन फ्यूचर जो है उसको स्टैंडर्ड से भी और कम पे लाया जा सके। जो एग्जिस्टिंग प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड है उसमें भी हम इम्प्रूव करें और अपनी कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पर रिड्यूस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।